नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, आ जाइए हम बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। क्या है, किसके बारे में बात करेंगे हम आज? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। अच्छा, उपदेश क्या थे इसके? इसके उपदेश थे धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या थे? धर्मचक्र प्रवर्तन। अच्छा, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? बहुत ज़्यादा आता है। कहाँ दिया था पहला उपदेश? इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती में। जो श्रावस्ती है उसमें सर्वाधिक उपदेश दिए इन्होंने। अच्छा, बौद्ध धर्म में एक चीज़ होती है, क्या होता है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। इसमें क्या होता है? ये संग्रह होता है किसका? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। यानी त्रिपिटक जो होता है उसे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहते हैं। फिर जो ऐसे कहें हम कि बुद्ध लोगों ने जो भी संग्रह दिए हैं, बुद्ध ने मतलब उपदेश दिए हैं, उनके संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। किस में है? पाली भाषा में। आगे हम बात करेंगे त्रिपिटक में सुत्त पिटक। एक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है? धर्म संबंधी। एक और दे रहे हैं हम, देखिए अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? धार्मिक विचारों का संकलन। अभिधम्म पिटक में है धार्मिक विचारों का संकलन। ठीक है, ये याद रखने योग्य है। सबसे ज़्यादा अभिधम्म पिटक, धार्मिक विचारों का संकलन। आगे आते हैं तो इसमें क्या है? विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। अच्छा, किसकी विनय पिटक है ये? बौद्ध धर्म के बारे में विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? नीति संबंधी बातें। इसमें जो भी इसकी नीति है उसके संबंधित इसमें बातें की जाती हैं। ठीक है, आगे आइए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के ही बारे में बात कर रहे थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। कहाँ हुई? कुशीनगर में। अच्छा ठीक है, इनकी कुशीनगर में मृत्यु तो हो गई, लेकिन कैसे हुई ये पता है? देखिए, देखते हैं। चुंद द्वारा अर्पित भोजन। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। चुंद ने इन्हें भोजन दिया था। क्या दिया था? भोजन अर्पित किया था। शायद उस भोजन में जहर मिलाया गया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में। अभी हमने बात की। अच्छा, बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है पता है? बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, यानी इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुई। मृत्यु कहें या महापरिनिर्वाण कहें। ठीक है, आगे आइए गृह त्याग। इन्होंने गृह त्याग किया था। किसका? राजगृह का। किसका किया था? राजगृह का। इसे क्या कहते हैं? गृह त्याग अपने कहते हैं, लेकिन इनके बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या किया था इन्होंने? राजगृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति। अच्छा, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? ये तो शायद सबको पता होगा। इन्हें बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? बोध गया बिहार। अच्छा, कहाँ पर हुई थी? किस नदी के किनारे पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो निरंजन नदी के किनारे। किसके किनारे? निरंजन नदी के किनारे। बोध गया बिहार में निरंजन नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। अच्छा, एक मंदिर बना है। कौन सा? महाबौद्ध मंदिर। कौन सा है? महाबौद्ध मंदिर। ये कहाँ है? बिहार के गया जिले में। किस में है? बिहार के गया जिले में स्थित है। जिसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। किसने कराया था? सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात सर्वप्रथम
ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक 2 बंजारों को बोधगया में दीक्षित किया। देखिए, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, इन्होंने सबसे पहले किसे, तपसु और भल्लिक 2 बंजारे थे जिन्हें अपना उपदेश दिया, जिन्हें अपना ज्ञान दिया, अपना शिष्य बनाया। ठीक है। इसके बाद एक बहुत जरूरी महाबौद्ध मंदिर, किसे, महाबौद्ध मंदिर को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्या किया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। जो मतलब विश्व की विरासतें हैं उसी सूची में महाबौद्ध मंदिर को भी शामिल कर लिया गया। पहला उपदेश सारनाथ में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया। महात्मा बुद्ध ने पहला जो उपदेश था इनका वो सारनाथ में दिया था। किसे दिया था, 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है। अच्छा, हम बौद्ध धर्म को यहीं से ख़त्म कर रहे हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ है वो हम आगे देखेंगे। अगला धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैन धर्म में क्या होता है, कैवल्य। क्या होता है, कैवल्य। कैवल्य में क्या है, कैवल्य मतलब कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि अपनी जो इच्छाएं होती हैं इन पर विजय प्राप्त करना होता है। ठीक है। इसी को कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर व 5वां ब्रह्मचर्य। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। वह 5वां ब्रह्मचर्य, 5वें ब्रह्मचर्य थे। अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर, यानी कि यही अंतिम तीर्थंकर भी थे इस धर्म के। ठीक है। अच्छा, जब अंतिम थे हमारे महावीर स्वामी तो पहले तीर्थंकर कौन थे, ये बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। आदिनाथ, पार्श्वनाथ। कौन है, आदिनाथ। आदिनाथ, पार्श्वनाथ, इन्हें ही क्या कहा जाता है, सांपों के देवता। सर्प होते हैं, इन्हें उसका देवता कहा जाता है। ठीक है। सांपों के देवता किसे कहा जाता है, आदिनाथ, पार्श्वनाथ को। ये कौन थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। इधर लिखा है लेकिन आ नहीं पाया, इसमें बोल रहा हूँ मैं, आप लोग लिख लेना। ओके। कौन से थे, 23वें तीर्थंकर। इन्होंने 4 व्रत जोड़े। क्या जोड़े, 4 व्रत जोड़े। पहला कौन सा, सत्य, अहिंसा, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ये 4 व्रत जोड़े थे। किसने जोड़े थे 4 व्रत, आदिनाथ, पार्श्वनाथ ने। मैंने आपको बता दिया है, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, जो अभी बताया मैंने। अच्छा, अब पहले ऋषभदेव थे तो दूसरे कौन थे, ये पहले, दूसरे और लास्ट और 23वें, यानी 24वें, 23वें, पहले दूसरे, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। पहले कौन से थे, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, और दूसरे तीर्थंकर थे अजातिनाथ। कौन थे, अजातिनाथ। ठीक है। अजातिनाथ। आगे आइए, आगे हम बात करेंगे। महावीर स्वामी, किसने, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किसमें दिए, प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक भाषा में दिए। किसमें दिए, प्राकृतिक भाषा में। कौन सी थी इनकी, अर्धमागधी। कौन सी, अर्धमागधी में दिए। ठीक है, इतना बहुत ज़रूरी है, याद रखने। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती थी, त्रिरत्न। क्या होता था, त्रिरत्न। ये त्रिरत्न बहुत पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्नों को बताइए कौन कौन से होते हैं, ऐसे करके बहुत पूछे जाते हैं। कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है सम्यक दर्शन। कौन सा है, सबसे पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। कौन सा है, सम्यक आचरण। एक बार देख लेते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ओके। ठीक है, आगे आ जाइए, एक वंश पे बात कर लेते हैं।
नहीं छोड़िए, इतना ही रखेंगे इस वीडियो में, बाकी काम अगले वीडियो में देखेंगे।